जेई मेन 2024 केमिस्ट्री का 27 जनवरी का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का पेपर जो मैंने रिसोर्सेज दिए थे उससे डायरेक्ट सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन उठ के आए। केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, न्यू सिलेबस के हिसाब से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए। मैं 10 से 12 टॉपिक्स दूंगा जो आपको करके जाना है। जिन भी स्टूडेंट्स का 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में एग्जाम है उनका केमिस्ट्री का क्या प्लान होना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। भाई सुबह से लगा हुआ हूं, एक एक बच्चे से बात करके ये टॉपिक्स क्वेश्चंस निकाले हैं। तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान है इस चैनल पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री के एनालिसिस देखें तो आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स केमिस्ट्री आपकी सबसे सिंपलेस्ट आई थी हमेशा की तरह। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए। फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से उठ के आई है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और चैप्टर पढ़े थे वो सारे क्वेश्चंस कर देता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, और अपनी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा था। ठीक है, अब मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने। तो शुरुआत करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन इससे आएगा। जिन भी स्टूडेंट्स का अब एग्जाम होने वाला है 29 से 1 फरवरी के बीच में, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से एक क्वेश्चन आया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी रिवाइज कर लेना, मेटालिक करेक्टर रिवाइज कर लेना। सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग से 2 सवाल तक आ सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन कर लेना, एमओटी वीबीटी कर लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस कर लेना। थर्ड है डी और एफ ब्लॉक। भाई 2 क्वेश्चन इससे आए हैं एक शिफ्ट के अंदर। अब डी एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई थी नियोडाइमियम का, तो ये कर लेना। ठीक है, उसके बाद 3D ट्रांजिशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, K2Cr2O7 एंड KMnO4 रिएक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कर लेना है। ठीक है, तो अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। अपना एस ब्लॉक हट चुका है और पी ब्लॉक का मेजोरिटी पोर्शन हट चुका है। तो पी ब्लॉक में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, एक तो बोरोन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्सी एसिड्स और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया पेपर के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 2 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्ट्स में। टॉपिक्स कौन कौन से रिवाइज कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन कर लेना, अपना मैग्नेटिक बिहेवियर जो बताना होता है जिन क्वेश्चंस में वो कर लेना, और आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नेमिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन में, तो ये कर लेना। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम था एज कंपेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के। तो अब ऑर्गेनिक में जीओसी में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, 3 क्वेश्चन तक इससे आ सकते हैं पेपर में। एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एरोमेटिसिटी और कॉन्जुगेशन, ये 2-4 टॉपिक्स है जीओसी के, कर लेना। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन से भी 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आने वाली शिफ्ट में। एक तो एरोमेटाइजेशन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, मार्कोवनिकॉफ एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। अब आते हैं एल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल ईथर पे। अब एक क्वेश्चन है दैट इज SN1 एंड SN2, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ ये टॉपिक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया पेपर में। अपना E2 रिएक्शन पढ़ लेना, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन और ईथर की रिएक्शन विद HI, ये 3-4 टॉपिक्स है, पढ़ लेना। कंप्लीट पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में दे दूंगा। फोर्थ पे है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इससे एक क्वेश्चन पेपर में आया है। बायोमोलिक्यूल्स में अपना DNA RNA डाइन्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन और अमाइंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा। अपना ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड और हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये 3 रिएक्शंस हैं, रट के चले जाना, इससे एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। और आईयूपीएसी जो नेमिंग प्रैक्टिस करोगे ना, मेनली 2 की करना है, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की और एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की, इनसे एक क्वेश्चन तक आ जाएगा। तो अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज था। अब फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट ने स्टोशियोमेट्री, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर, ये कर लेना इसके न्यूमेरिकल। सेकंड पे है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में मेनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स पक्का प्रैक्टिस करके जाना, एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। और रोल्स लॉ और वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं पहले की वीडियोस में बताया था पीएच कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन आएगा। पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, आयनिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शिफ्ट में आया है इससे रिलेटेड। ली चैटलियर प्रिंसिपल कर लेना और रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इससे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये पीएच कैलकुलेशन बेसिकली सोडियम एसीटेट का आया था पहले शिफ्ट में आज
ठीक है। अब आते हैं फोर्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना, सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर लेना, और डेल्टा जी एंड ई के रिलेशन जो है वो वाले क्वेश्चंस कर लेना। फिफ्थ पे है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में दो टॉपिक्स करने हैं, एक आर्हीनियस इक्वेशन, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट, इससे न्यूमेरिकल आ जाएगा पेपर में। अब थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने पहले भी बताया था भाई, आइडियल गैस इक्वेशन पक्का करके जाना, पहले शिफ्ट में ही एक क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है। अब इसके नीचे आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे हैं लाइन से, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सी एसिड्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये सारे टॉपिक के मैंने नाम लिख दिए, अच्छे से इन्हें पढ़ के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहले और दूसरे शिफ्ट में इनसे क्वेश्चंस आए हैं। ये इनोल का कंटेंट पूछा था एक क्वेश्चन में, मैग्नेटिक मोमेंट बताना था, ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस, 3D ट्रांजिशन पूछा था डीएफ ब्लॉक से, बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करनी थी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिन भी बच्चों का 29 से 1 फरवरी के बीच में, मेक श्योर ये केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लो। कल का पूरा दिन है आपके पास, संडे का दिन भर बैठ के इन टॉपिक्स पे फोकस करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स में दे दूंगा, उनसे आप रिवीजन कर लेना इन टॉपिक्स की। तो मेक श्योर यार, बहुत मेहनत लगी है वीडियो को लाइक कर दो, और बहुत सारी चीजें प्लान्ड है आपके लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले।